तो देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में पीएम हिस्सा लेंगे। तो जापान के प्रधानमंत्री इशिबा से मुलाकात करेंगे। जापान के पीएम इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होगी। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो जापान के कारोबारियों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जापान दौरा, जहां पर उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ है। तो देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर बेहद ही गर्मजोशी से तमाम डेलीगेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। 2 दिवसीय ये दौरा है, जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही जापान के पीएम इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे पीएम। देखिए, पीएम मोदी का जापान दौरा बहुत ही खास, और ये खास तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा करते हुए जब पीएम मोदी जापान पहुंचे तो किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। जापान दौरा क्यों खास है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। तो व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा सहयोग, साथ ही सुरक्षा, इंडो पैसिफिक का क्षेत्र पर बातचीत होगी। तो भारत जापान संबंधों को मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त विषय है। तो वहीं देखिए, वैश्विक शांति पर चर्चा होगी। भारत जापान बिजनेस लीडर्स फोरम में शामिल होंगे पीएम मोदी। रणनीतिक ग्लोबल साझेदारी को और मजबूत की जाएगी। इसके साथ ही भारत और जापान की दोस्ती पर खास जोर रहेगा। द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करना मौजूदा वक्त में बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान के दौरे पर हैं, जहां पर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी, बैठक होगी, वैश्विक शांति पर भी मंथन होगा। देखिए, पीएम मोदी का जापान दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है। देखना होगा किस तरीके से आर्थिक मजबूती दी जाती है। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, और दूसरी ओर देखिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए किए जा रहे हैं। और देखने को मिलता है हर बार जब भी पीएम मोदी अलग अलग देशों की यात्रा पर पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। देखिए, लोगों के अंदर उत्साह और जापान के जो आर्टिस्ट हैं उनकी तरफ से भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई ये पेशकश तैयार की गई है। प्रधानमंत्री के स्वागत के मद्देनजर भरतनाट्यम और कथक का यहाँ पर विशेष आयोजन जापान के आर्टिस्ट की तरफ से, और कलाकार ये प्रस्तुति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आएंगे। जैसा कि हमने देखा कि ये उस वक्त की तस्वीरें सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंचे और प्रधानमंत्री का कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया। तो देखिए, 30 अगस्त का क्या कुछ शेड्यूल रहेगा वो भी बता देते हैं। राष्ट्रीय गवर्नर संघ के साथ बातचीत होगी। इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री देखने जाएंगे। चीन के तियानजिन शहर के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी के दौरे में क्या कुछ खास बातें, बुलेट ट्रेन पर साझेदारी पर चर्चा की जाएगी। E10 बुलेट ट्रेन खरीद पर भी बात होगी। तो देखिए, जापान विकसित देश है और सभी चाहते हैं कि जापान में जो नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है उसका इस्तेमाल हर देश में किया जाए और हर देश ठीक वैसे ही विकसित हो। बिल्कुल, देखिए, उच्च तकनीकों का इस्तेमाल, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जापान से जो तस्वीरें आती है बेहद ही रोचक होती है और यही वजह है कि राधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी से कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वादा भी किया गया था कि जो जापान की धार्मिक नगरी है क्योटो, वो बनाएंगे काशी को। तो इस तरह की तस्वीरें जापान से सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण और 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प है उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए अलग अलग देशों का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, पीएम मोदी के जापान दौरे को लेकर भारतीयों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से भारतीयों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हाथों में तिरंगा लिए तमाम भारतीय वहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत ही खास तस्वीर जापान की, जहां पर भारतीयों के अंदर एक विशेष उत्साह देखा जा रहा है।
तो देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के समर्थन में वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा, प्रधानमंत्री जापान पहुंच चुके हैं और जापान से दोस्ती बेहद जरूरी है। शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में नजर आएंगे। इसके साथ ही कई बैठकों का दौर भी देखा जाएगा। कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मौजूदा वक्त में जिस तरह से अमेरिका की तरफ से अतिरिक्त 25% टैरिफ इम्पोज किया गया है, भारत पर थोपा गया है, कुल मिलाकर जो 50% टैरिफ जो लागू भी हो गया है, उसके बाद तमाम जो देश है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत अब वैश्विक बाजार में नए मंच तलाश करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के मद्देनजर पूरे वैश्विक देशों का यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ भारत को नजर आ रहा है। और जापान दौरे से क्या कुछ निकल कर आता है। और अब देखिए ये भी आपको बता दें कि जापान के बाद चाइना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाइना यहाँ पर ट्रंप की तरफ से जो ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी गई है उसके खिलाफ नजर आ रहा है और भारत का सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है चाइना भी। तो देखिए साथ ही साथ ये दो तस्वीरें भी आपको दिखाते चले किस तरीके से पीएम मोदी जब जापान दौरे पर पहुंचे तो भव्य स्वागत, गर्मजोशी से उनका स्वागत और साथ ही किस तरीके से भारतीयों में उत्साह भी देखा जा रहा है। मोदी मोदी के नारे वहां पर लगे गए, भारतीयों के हाथों में तिरंगा और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए 2014 के बाद से पीएम मोदी का ये 8वां जापान दौरा जो कि बहुत ही खास माना जा रहा है। तो वहीं देखिए भारत और जापान के बीच कई बड़े समझौते भी होने वाले हैं, जिनमें से सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बातचीत होगी। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत होगी। व्यापार और इंडो पैसिफिक पर अहम चर्चा की जाएगी। जापान भारत में करेगा $68 बिलियन का निवेश, तो अगले 10 सालों में भारत में जापान करेगा निवेश। तो वहीं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अहम समझौतों की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो देखिए जापान के साथ भारत की तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे ट्रेड हो या फिर टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से जापान के तमाम नेताओं से। तो वहीं भारत और जापान बेहद महत्वपूर्ण, जापान क्योंकि भारत में $68 बिलियन का निवेश भी करने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जापान की राजधानी टोक्यो, जहां पर शिखर सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। 8वां जापान दौरा, जहां पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, मंथन होगा। तो देखिए पीएम मोदी का ये दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि 23-24 मई 2022 को भी पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे। 27 सितंबर 2022 को भी पहुंचे थे। तो देखिए 11-12 नवंबर 2016 में शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन में उन्होंने सफर किया था। साथ ही 28-29 अक्टूबर 2018 को मोदी आबे के बीच में यामानाशी में बैठक भी हुई थी। तो देखिए पहला मौका था जब आबे ने किसी विदेशी नेता को अपने घर बुलाया था। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और जापान के जो संबंध है वो बेहद ही मजबूत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो 27 से 29 जून 2019 में G20 की बैठक में ट्रंप और शिंजो आबे के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही 23 से 24 मई 2022 में क्वाड समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जापान गए और 27 सितंबर 2022 को पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी टोक्यो पहुंचे थे और साथ ही 19 से 21 मई 2023 में हिरोशिमा में G7 और क्वाड समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जापान गए थे। तो देखिए पीएम मोदी कब कब जापान पहुंचे, एक एक करके आपको विस्तार से बताते हुए, साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी जापान पहुंच चुके हैं। इसके बाद देखना होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि आज जापान भारत के बीच शिखर सम्मेलन की बैठक भी होगी। बैठक के बाद द्विपक्षीय वार्ता होगी और द्विपक्षीय वार्ता में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं देखिए जापान के बाद चीन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन में 31 से 1 सितंबर को एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। तो तियानजिन में एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। शी जिनपिंग के बीच में बातचीत होगी। दोनों नेता आर्थिक मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। तो एससीओ समिट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमने देखा था हाल ही में एससीओ समिट हुआ था जिसमें राजनाथ सिंह पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, लेकिन जब आतंकवाद के ऊपर चर्चा की गई थी तो हमने देखा किस तरीके से चीन उसका समर्थन करते हुए नजर नहीं आया था। तो अब की देखना होगा कि जब एससीओ समिट में आतंकवाद के ऊपर
बातचीत होती है, मुद्दा उठता है, तो चीन का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि अब चीन की भी पूरी कोशिश होगी कि भारत के साथ संबंध अच्छे किए जाएं और भारत की भी कोशिश होगी जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है तो कैसे अन्य देशों के साथ रिश्तों को मजबूती दी जाए। तो देखिए, ट्रंप के टैरिफ को लेकर इस एससीओ समिट में महत्वपूर्ण चर्चा होगी और समिट का क्या कुछ कार्यक्रम है ये भी चलिए आपको बता देते हैं। 31 अगस्त स्वागत भोज का आयोजन किया गया है। 1 सितंबर को मुख्य शिखर सम्मेलन होगा और 1 सितंबर को द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। तो देखिए, द्विपक्षीय वार्ता में देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत होती हुई समझ में आती है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। साथ ही साथ देखिए, एससीओ के सदस्यों की संख्या करीब 10 है, जिसमें कि भारत है, बेलारूस, ईरान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और पाकिस्तान भी शामिल है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी देखना होगा कि इस बार कौन आता है, क्या कुछ बातें होती हैं और सबसे दिलचस्प मुद्दा जो होगा वो होगा आतंकवाद। वहीं देखिए, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान 2 पर्यवेक्षक देश भी इसका हिस्सा हैं। 14 वार्ता साझेदार देश भी इसका हिस्सा हैं। तो ऐसे में देखिए, जिस बात का मेरी सहयोगी राधा जिक्र कर रही थी, एससीओ समिट में जब रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन चीन पाकिस्तान का कहीं न कहीं समर्थन करता हुआ नजर आया और भारत का खुलकर सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आया। ऐसे में जब मौजूदा वक्त में चीन से रिश्ते थोड़े बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या चीन आतंकवाद को लेकर अब भारत का पक्ष लेता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, ट्रेड को लेकर क्या कुछ होता है चीन और भारत के बीच जब द्विपक्षीय वार्ता होगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा।